नाज़रीन, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे आतिश मरजान के पास आता है और मरजान को गले लगा लेता है क्योंकि थोड़ी देर पहले असली मरजान को मारने वाली थी। आतिश मरजान को दूसरे कमरे में लेकर जाने लगता है। असली उसे देख रही होती है। आतिश हसीना से कहता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं अभी आकर तुम्हारे साथ अपना हिसाब चुकता करता हूँ। हसीना अब डरी हुई होती है क्योंकि आतिश अब उसे नहीं छोड़ेगा। आतिश मरजान को सोफे पर बिठाता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद आतिश गुस्से में आता है और हसीना से कहता है कि शुक्र करो कि तुम औरत हो, वरना आज मैं तुम्हें मार डालता। जमाल भी वहाँ पर आ जाता है। हसीना कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया। आतिश गुस्से में आ जाता है और कहता है बस करो, बेवकूफ़ मुझे मत बनाओ, क्योंकि मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुमने मरजान को गोली मारी थी और तुमने ही मरजान को अगवा किया था, सब कुछ मैंने सुन लिया है। आतिश जमाल से कहता है कि जिस दरिंदे को हम ढूंढ रहे थे वो हमारे घर में ही मौजूद था। हसीना रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रही होती है कि मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी ये नफरत मुझे मार डालेगी। हसीना रोते हुए कह रही होती है कि इन सब की जिम्मेदार ये लड़की है, अगर तुमने इसे मोहब्बत ना की होती और ना ही शादी की होती तो ये सब कुछ ना होता। असली कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। आतिश कहता है कि असली तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, क्या तुम होश में हो? मैंने बहुत इंतजार किया कि तुम भी मुझे चाहोगे, मेरा तुम्हारे साथ बचपन गुजरा और तुम तो मेरा मुस्तकबिल थे। आतिश गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बहन समझता था लेकिन तुमने वो भी हक खो दिया है, निकल जाओ मेरे घर से। ये कहते ही वो असली का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगता है। जमाल और मरजान भी आतिश के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। आतिश असली को घर से बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। शोर सुनकर सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। आतिश चीख चीख कर कह रहा होता है कि जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो हमारे घर में मौजूद था, इसने कई मर्तबा मरजान की जान लेने की कोशिश की है। ये सुनते ही मरजान की माँ गुस्से में आ जाती है और वो हसीना को मारने लगती है और कहती है कि पहले तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, अब तुम मेरी बेटी छीनना चाहती हो। आतिश असली से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहता। इतने में हम देखेंगे मरजान की माँ कहती है कि क्यों निकले यहाँ से, तुम पुलिस वालों को कॉल करो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इसको पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन माँ कहती है कि खबरदार, कोई भी पुलिस वालों को कॉल नहीं करेगा। मैं अपनी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं सड़ने दूंगी, तुमने भी मेरी बेटी को जहर दिया था, अब हिसाब बराबर। आतिश भी गुस्से में कहता है कि मैं उस शख्स को माफ नहीं करूंगा जिसने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की। असली की माँ कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मरजान की माँ कहती है कि एक कातिल को मैं आजाद कभी नहीं घूमने दूंगी, इसको जेल में ही जाना होगा। इतनी बहस और तकरार सुनने के बाद मरजान बोल पड़ती है और कहती है कि बस कर दीजिए, यहाँ कोई भी ठीक नहीं, किसी ने भी इंसाफ नहीं किया, काश कि आपने बुरे कामों के बजाय अच्छे काम चुने होते। मरजान हसीना के पास आती है और कहती है कि तुम्हें अपने किए की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, ऐसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आतिश भी हसीना से कहता है कि अगर तुमने मरजान को नुकसान पहुंचाया तो तुम अपना बुरा अंजाम देखोगी। इतने में असली की माँ बेहोश हो जाती है। आतिश अपनी माँ को गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। हसीना आतिश के पास आती है और कहती है कि आतिश प्लीज़ मुझसे इतनी नफरत मत करो, तुम्हारी ये नफरत मुझे मार डालेगी। आतिश अपनी माँ से कहता है कि ये सब कुछ हुआ है, क्या आपको इसके बारे में इल्म था? जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, मुझे इल्म नहीं था, अगर मुझे इस बारे में इल्म होता तो मैं ये सब कुछ ना होने देती। और फिर ये भी कहती है कि आतिश प्लीज़ तुम इसे माफ़ कर दो, पुलिस को मत बुलाओ। आतिश कहता है कि इसको इसके किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका फैसला मरजान खुद करेगी। वहाँ से जाने लगता है और वो जमाल से कहता है कि असली को कमरे से बाहर मत निकलने देना, इस पर नज़र रखना। आतिश के जाने के बाद असली की माँ उसको डांटने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया था कि पागलपन मत करो, अब भुगतो इस सब की सज़ा। असली कहती है कि माँ प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, अगर मैं जेल चली गई तो मैं वहाँ मर जाऊँगी। जमाल प्लीज़ तुम कुछ करो मेरे लिए। जमाल कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। ये सुनते ही असली की माँ कहती है कि जमाल एहसान फरामोश मत बनो, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया और अपने बेटे की तरह पाला, अब तुम चाहते हो कि एक कातिल की बेटी की वजह से मैं अपनी बेटी को जेल में भेज दूँ। जमाल भी ये सारा फैसला मरजान पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आतिश मरजान के पास आता है। आतिश गुस्से में होता है और कहता है कि इतने दिनों से इतना कुछ हो रहा है और मुझे इल्म भी नहीं था, उसे अपनी बहन समझता था, लेकिन वो मेरी दुश्मन निकली, इसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मरजान कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पुलिस को बुलाना इस बात का हल नहीं।
مرجان آتش کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے کہ آتش پرسکون ہو جاؤ۔ آتش مرجان سے کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، تم نے اتنا سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے بہت سارے اشارے ہی مل رہے تھے لیکن میں انہیں دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ان سب کا ذمہ دار میں بھی ہوں، مجھے معاف کر دینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مجھے جمال سے بات کرنی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔